दिल्ली में घमासान मचा है, जबरदस्त मचा है। राहुल गांधी दिल्ली से देश संभालने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली ही उनसे दूर होती जा रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है, लेकिन उससे पहले दिल्ली कांग्रेस बिखरने लगी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने न सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि कांग्रेस के वर्किंग मॉडल की पब्लिकली पोल खोल दी है। मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दी है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था। मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए। इस नए डेवलपमेंट के बाद दिल्ली में इंडी अलायंस की नई तस्वीर भी देख लीजिए। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के वॉक फॉर केजरीवाल प्रोग्राम की है। माहौल 25 मई के चुनाव का बनाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ केजरीवाल की दिखी, कांग्रेस का एक भी फ्लैग नजर नहीं आया। दूसरी तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की है। चुनाव से पहले कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेसी ही काले पोस्टर घुमा रहे हैं। तीसरी और सबसे अहम तस्वीर है दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उनके घर पर जमावड़े की। यह जमावड़ा कांग्रेस के लिए अलार्म है। लवली के सपोर्ट में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी से बगावत की घंटी बज रही है। बावरिया जी हैं, दीपक बावरिया जी, इन जैसे लोगों की वजह से जब जब हम ऊपर गए, इन्होंने कोई ना कोई स्टेप ऐसा लिया कि पार्टी नीचे होगी। उसका कारण है सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल लवली जी का जो रिजाइन हुआ। आप समझें, लवली जी को टिकट के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सुबह मीटिंग कॉल की जाती है, लवली जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि शाम को हम मीटिंग दूसरी करेंगे, और मीटिंग ना करके सीधा सीधा प्रेस रिलीज में कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? जब जब आप दिल्ली के नेतृत्व को आप विश्वास में नहीं लेंगे तो इतना ही बुरा होगा। अरविंदर सिंह लवली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 पेज का लेटर लिखा है। इस खत में लवली ने इस्तीफे की 3 बड़ी वजहें गिनाई हैं। पहली वजह है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस। दूसरी वजह है दिल्ली कांग्रेस कमेटी को दरकिनार कर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीटों पर टिकट बांटे गए। और तीसरी वजह है दिल्ली कांग्रेस प्रभारी का कामकाज में दखल। दिल्ली कांग्रेस और एआईसीसी की सबसे बड़ी फाइट आपके साथ गठबंधन पर क्यों छिड़ गई, यह भी जान लीजिए। अरविंदर सिंह लवली ने लेटर में लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए थे। अब करप्शन के आरोप में केजरीवाल सहित उनकी कैबिनेट के कई मंत्री जेल में हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने आपसे गठबंधन किया, लेकिन बदले में सिर्फ 3 सीटें मिली। दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है, ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है, और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग यहाँ लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी, उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। अरविंदर सिंह लवली ने यहां तक लिखा है कि जिस रात केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी, वो उसूलों के खिलाफ उनके घर गए थे। अलायंस के बावजूद दिल्ली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितनी अनबन है, इसका इशारा आपसे मिलने लगा है। सौरभ भारद्वाज ने लवली के इस्तीफे के बाद ट्विटर पर सवाल घुमा दिया, क्या भाजपा पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है? जवाब लवली का भी आया। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बिहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लवली ने इस्तीफे में दूसरा बड़ा रीजन 2 सीटों पर बाहरी कैंडिडेट को बताया है। इसका असर भी फौरन दिल्ली में दिखा। कन्हैया कुमार के खिलाफ काले पोस्टर के साथ कांग्रेस ही उतर गई।
विवादित कैंडिडेट है ये, विवादित कैंडिडेट है ये। बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। इंदिरा जी के बारे में इसने बहुत खिलाफ बोला है, वीडियो है उसके बहुत सारे इनके पास पड़े हुए, हमारे पास भी है। इंदिरा जी के खिलाफ बोला, जो आदमी इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा सीपीआई का आदमी जो सीपीआई का नहीं हुआ, देखिए वो हमारा कहां से हो जाएगा। तीसरी बात, इसके और उमर खालिद के ऊपर एक ही केस लगा था, एक ही केस दोनों के ऊपर, ठीक है, एक ही मुकदमा लगा था। उमर खालिद अंदर, ये बाहर कैसे? शाला राशिद कहाँ है आज? सीए एनआरसी का जब मुद्दा हुआ उसके अंदर राहुल गांधी सड़कों पे घूमे, संदीप दीक्षित सड़कों पे घूमे, अरेस्ट हुए, ये कहां था उस टाइम? कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा है। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया के खिलाफ उदित राज को टिकट दिया है। चांदनी चौक पर प्रवीण खंडेलवाल की फाइट कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से है। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा और आप के कुलदीप यादव के बीच मुकाबला है। पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के कमलजीत सहरावत के खिलाफ आपने महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। दक्षिणी दिल्ली सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ आपने सहीराम पहलवान को टिकट दिया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं। संदीप दीक्षित और राजकुमार चौहान जैसे पुराने नेताओं को दरकिनार कर कन्हैया और उदित राज को टिकट थमाया गया है। चुनाव से पहले दिल्ली में ग्राउंड पर काम कर रहे कांग्रेस नेताओं को डर है कि कन्हैया और उदित राज का एक्सपेरिमेंट बैकफायर करेगा। 7 सीटें दिल्ली में हैं, 4 समझौते में चलेगी, 3 सीटें आई, 3 में से 2 सीटें आपने आउटर को दे दी, 1 सीट जयप्रकाश जी को दी गई है। तो दिल्ली का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा? यहाँ के किसी व्यक्ति को तो कभी राज्यसभा नहीं दी जाती, यहाँ के किसी व्यक्ति को दिल्ली से बाहर इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता। जब आप बाहर से ले आते हैं तो दिल्ली के लोगों को भी बाहर ले जाएं, दिल्ली के लोगों को भी राज्यसभा में ले जाएं। कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट पर ही मैदान में उतरे थे, लेकिन गिरिराज सिंह ने कन्हैया को बड़े मार्जिन से हराया था। उदित राज यूपी के रामनगर के हैं। 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। लवली ने अपने इस्तीफे में तीसरी वजह बताई है दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी के काम करने का तरीका। दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी ने लवली से राजकुमार चौहान सहित दूसरे नेताओं को सस्पेंड करने के लिए कहा। पब्लिक मीटिंग में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान, भीष्म शर्मा, सुरेंद्र कुमार के साथ तीखी नोकझोंक की। ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्त करने तक की परमिशन नहीं दी। लवली के इस्तीफे पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि आप से अलायंस का फैसला 3-4 महीने पहले हो चुका था, अब पद छोड़ने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिला था। बीजेपी को 56.9% वोट मिला था, कांग्रेस को 22.6 और आपको 18.2% वोट मिला था। अब सवाल है कि चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस चीफ का इस्तीफा इंडी अलायंस को कितना नुकसान देगा। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस का बड़ा पिलर है। 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले भी निभा चुके हैं। 2017 में लवली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 2018 में वापसी कर ली। 31 अगस्त 2023 को लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इतना लंबा तजुर्बा होने के बाद भी लवली को नजरअंदाज किया गया।